हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे हाइलम ऑफ द लंग्स। लंग का हाइलम। हमने रूट ऑफ लंग्स की बात करी, अब हम बात करेंगे हाइलम ऑफ द लंग। अब दोनों में क्या डिफरेंस है? कई बुक्स में आपको मिलेगा कि हाइलम और रूट सेम है, बट नहीं, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। जो हमारी रूट है वो स्ट्रक्चर है कि लंग्स के अंदर जो स्ट्रक्चर्स जा रहे हैं और जो बाहर आ रहे हैं, तो वो जो स्ट्रक्चर वाला पार्ट है वो रूट ऑफ द लंग है। और इस स्ट्रक्चर को जो कवर करके रखता है एक डिप्रेस्ड कॉमा शेप्ड एरिया है ना। हमने रूट ऑफ लंग बनाया था, अगर आपको याद हो तो, है ना। तो ये जो कामा शेप्ड एरिया है, ठीक है, इसको जो कवर करके रख रहा है ये हमारी क्या है? हाइलम है। ठीक है, दिस इज हाइलम। इट इज डिवाइड ऑफ, मतलब इसके अंदर प्लूरा नहीं होता है, इट इज अ नॉन प्लूरल। ओके, क्या है ये? नॉन प्लूरल। तो ये हाइलम ऑफ लंग है। ठीक है, दोनों साइड में अपन एक साइड का बना रहे हैं और ये नीचे तक थोड़ा सा एक्सटेंड होता है, इंफीरियरली एक्सटेंड होता है, जो कि पल्मोनरी लिगामेंट बनाएगा। इसको हम क्या कहेंगे? पल्मोनरी लिगामेंट। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि जो हमारा बाहें होती है हमारी, है ना, कफ होता है, कफ शर्ट का बटन जहां पे लगाते हैं उस टाइप से हमको दिखता है। मैंने आपको याद हो तो बना के बताया था, लाइक दिस। ये हमारा कफ है, लाइक दिस। ये हमारा शर्ट है, तो ये कफ लाइक। हाइलम इस तरीके से एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये पल्मोनरी, ये दिखा ना, कफ टाइप लगता है हमको, थोड़ा सा झुका हुआ दिखता है। तो इसमें हमको सबसे पहले देखना है कि इसकी डेफिनेशन क्या है, डिफरेंस बिटवीन हाइलम एंड रूट ऑफ लंग क्या है। छोटी छोटी चीजें एक एक लाइन की, और इसके अंदर क्या क्वेश्चन बनता है। तो जैसे मैंने भी आपको बताया कि शार्ट नोट किसके ऊपर आता है? रूट ऑफ लंग के ऊपर आता है, तो शार्ट नोट ऑन हाइलम ऑफ लंग के ऊपर भी आ सकता है। फिर आपको एक क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ हाइलम ऑफ लंग। चाहे तो दोनों राइट एंड लेफ्ट लंग का पूछ लें, या राइट का पूछ लें, लेफ्ट का अलग पूछ लें। ठीक है, एक और क्वेश्चन बन सकता है, एन्यूमरेट द स्ट्रक्चर्स पासिंग थ्रू द हाइलम ऑफ लंग्स। तो राइट हाइलम से कौन से निकलता है? लेफ्ट आर्म। इसमें अरेंजमेंट पूछेंगे, तो स्ट्रक्चर से सेम है जो हमने रूट ऑफ द लंग के अंदर पढ़े, वही हमको हाइलम में पढ़ना है। हाइलम के लिए कोई अलग से नहीं बनेगा। ठीक है, स्ट्रक्चर पासिंग थ्रू सेम रहेगा, बट आपको सिर्फ इतना समझना है कि हाइलम का मतलब क्या है। ठीक है, ये है हमारा हाइलम, रूट ऑफ लंग स्ट्रक्चर जिससे जा रहे हैं। अब ये जो एरिया जितना है, इसके ऊपर क्या है कि हमारे प्लूरा आ रहा है, और यहां पर क्या हो रहा है? रिफ्लेक्ट होके जा रहा है ना, पेराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा। तो जो लंग्स को कवर कर रहा है विसरल प्लूरा है, और उससे रिफ्लेक्ट होकर जो बाहर की तरफ निकलेगा ये लंग्स हम फॉर एग्जांपल। तो यहां से ये समझ लो आप कि मैं आपको एक चौक से समझा देता हूं ये कैसे बनेगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रक्चर्स लाइक दिस। तो दिस इज रूट ऑफ लंग, और ये जो एरिया है ये हमारा हाइलम ऑफ लंग है। आई थिंक कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो चौक निकलते हुए दिखा दे रही स्ट्रक्चर से। तो दिस एरिया इज रूट ऑफ लंग, और इससे जो कॉमा शेप्ड एरिया दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि यहीं से फिर क्या होगा? ये विसरल प्लूरा, और यहां से रिफ्लेक्ट होकर पेराइटल प्लूरा बनेगा, और बीच में प्लूरल कैविटी बनेगी। इज इट क्लियर? सो ये जो एरिया है जो नॉन प्लूरल है, एक डिप्रेस्ड कॉमा शेप्ड एरिया है, ये एरिया हमारा हाइलम ऑफ द लंग कहलाता है। तो डेफिनेशन है इसके लिखेंगे, द हाइलम ऑफ लंग इज एन एरिया नॉट ए स्ट्रक्चर थ्रू विच वेरियस स्ट्रक्चर्स इंटर्स और एग्जिट फ्रॉम द लंग। एक डेफिनेशन लिख सकते हैं, एक और लिख सकते हैं, इट इज अ ट्राइंगुलर, लार्ज ट्राइंगुलर और कॉमा शेप्ड डिप्रेस्ड एरिया सराउंडिंग द रूट ऑफ लंग एंड मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द लंग। रूट ऑफ लंग का है, मीडियल एस्पेक्ट ऑफ लंग के अंदर। तो एक डेफिनेशन ये दे सकते हैं। इसी तरीके से हम लिख सकते हैं इसके अंदर कि द हाइलम इज नॉन प्लूरल एरिया which extends inferiorly forming pulmonary ligament, forming pulmonary ligament. Is it clear? Which is a double serosal sheath. ये क्या है? डबल सीरोजल शीथ है। अब ये पल्मोनरी लिगामेंट लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं मैं आपको कि इट कंटेंट्स, पल्मोनरी लिगामेंट कंटेंट्स एरियोलर टिश्यू। इसके अंदर आपको एरियोलर टिश्यू मिलेगा। इज इट क्लियर? लिम्फेटिक्स मिलेंगी, कुछ नर्व्स मिल जाएंगे आपको, और वेसल्स भी मिलेंगी। सो दिस पल्मोनरी लिगामेंट प्रोवाइड्स अ डेड स्पेस, एक एक्स्ट्रा स्पेस प्रोवाइड करता है किसको? पल्मोनरी वेन्स को। व्हेनेवर वीनस रिटर्न
इंक्रीज। जब भी वीनस रिटर्न ज्यादा होगा तो उस पल्मोनरी वेन को डायलेट होने के लिए जगह चाहिए, तो जगह ये पल्मोनरी लिगामेंट प्रोवाइड करता है। इज इट क्लियर? ये डेड स्पेस प्रोवाइड करता है। ठीक है। कंटेंट्स की बात करें तो सेम एज ए रूट ऑफ लंग, जो हमारे रूट ऑफ लंग्स के अंदर कंटेंट्स है बोथ लंग्स के लिए, वही इसके भी कंटेंट्स होंगे, है ना। इसमें क्या क्या होता है, इसके अंदर जो कंटेंट्स होते हैं, देखो हमने इंट्रो देख लिया, डेफिनेशन देख ली, है ना, और पल्मोनरी लिगामेंट के बारे में बात कर ली है। अब हम बात करेंगे कंटेंट्स की। तो कंटेंट्स में क्या लिख सकते हैं अपन? कंटेंट्स में देखो, इसमें मिलेगा हमको ब्रोंकाई मिलेंगे, ठीक है, बात कर चुके कंटेंट्स, ब्रोंकाई मिलेंगे। तो प्रिंसिपल ब्रोंकस से लेफ्ट के अंदर, राइट के अंदर ई पार्टल ब्रोंकस और हाई पार्टल ब्रोंकस मिलता है। इज इट क्लियर? पल्मोनरी आर्टरीज मिलेंगी हमको, आर्टरीज मिल जाएंगी। इज इट क्लियर? देन क्या मिल सकती है? पल्मोनरी वेन्स मिल सकती है हमको। तो वेन्स के अंदर पल्मोनरी वेन्स में दो है हमारी, एक सुपीरियर पल्मोनरी वेन है और एक इंफीरियर पल्मोनरी वेन है, ठीक है। तो ब्रोंकस, आर्टरी, वेन्स, पल्मोनरी वेन्स, लिम्फेटिक्स मिल जाएगी हमको, लिम्फ नोड्स मिल जाएंगे इसके अंदर हमको, और नर्व प्लेक्सस मिलेगा। तो आपका एक निमोनिक याद रखना चाहे तो आप याद रख सकते हैं, बी फॉर ब्रोंकाई बोथ द लंग्स के लिए, पल्मोनरी आर्टरीज, वेन्स के अंदर पल्मोनरी वेन दोनों सुपीरियर इंफीरियर, लिम्फ नोड्स मिल जाएंगे हमको, लिम्फेटिक्स मिल जाएंगे और नर्व्स मिलेंगे। तो इसमें अपने को क्या मिलेगा? पल्मोनरी प्लेक्सस मिलेगा। इज इट क्लियर? तो ये इसके कंटेंट्स हो जाएंगे। अब इसमें अरेंजमेंट के अंदर सेम लिखना है, थोड़ा सा डिफरेंस है राइट हाइलम और लेफ्ट हाइलम के अंदर, है ना। राइट हाइलम में क्या है कि जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी है लाइज एंटीरियर टू द ब्रोंकस, ब्रोंकस के एंटीरियर होती है, जबकि लेफ्ट हाइलम के अंदर पल्मोनरी आर्टरी लाइज सुपीरियर टू द ब्रोंकस, ब्रोंकस के ऊपर की तरफ होती है। इज इट क्लियर? ये इसके अरेंजमेंट में बात कर लेना, अरेंजमेंट आपको डिटेल में रूट ऑफ लंग के अंदर बड़ा बता चुका हूं। ये इसके अंदर हाइलम के अंदर हमको क्या क्या लिखना है, ये हमको छोटा सा एक शॉर्ट नोट आपके लिए बना के दे रहा हूं मैं, कि हमको शॉर्ट नोट में इतना लिखना ही है। इज इट क्लियर? अब हम इसके अंदर अप्लाइड एस्पेक्ट देख लेंगे, क्योंकि बिना अप्लाइड के क्या है कि नंबर अच्छे मिलते नहीं है। तो अप्लाइड एनाटॉमी जरूर लिखा करो, अप्लाइड एनाटॉमी, ठीक है। तो जो हमारा ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा होता है, इसके अंदर जो फर्स्ट इन्वॉल्व एरिया होता है वो हाइलम होता है। फर्स्ट पॉइंट, जो ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा है या कैंसर है, कार्सिनोमा या कैंसर कुछ भी कहो, है ना, इसमें जो फर्स्ट एरिया इन्वॉल्व होता है वो हाइलम होता है। सेकंड, कि जब हम एक्सरे चेस्ट लेते हैं, एक्सरे लेते हैं चेस्ट का, तो हमारा सबसे पहला जो ध्यान जाता है वो हम हाइलम को देखते हैं, लंग्स के हाइलम को, क्योंकि जो हाइलर लिम्फ नोड्स होते हैं वो इनलार्ज्ड हो जाते हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको जब रूट ऑफ लंग्स बताया था, उसमें भी इस पॉइंट को लिया था कि जो हाइलर लिम्फ नोड्स हैं वो इनलार्ज्ड हो जाएंगे। तो हमारा पहला जो दिमाग जाता है कि हम पूरी ब्रांकोपल्मोनरी ब्रांकोवास्कुलर मार्किंग्स देखते हैं कि कैसी हैं, फिर एरिया देखते हैं, ठीक है, कि क्लियर है कि नहीं है, कोई कैविटी तो नहीं बन रही है। इसके बाद हमारा ध्यान जाता है हाइलम की तरफ, है ना, जो रूट ऑफ लंग है वहां पर अगर लिम्फ नोड्स इनलार्ज दिख रहे हैं तो वो इंडिकेट करते हैं कि पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस तो नहीं है, टीबी तो नहीं है, कैंसर तो नहीं है, या अदर कोई इंफ्लेमेटरी कंडीशंस तो नहीं आ रही है। तो these are two are the points for applied anatomy. तो it is all about the hilum of the lung. It is very important. आई होप कि आपको समझ में आया होगा। शॉर्ट नोट आता है, नहीं भी आए तो आपको प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से याद होना चाहिए कि आपको लंग का एक मॉड्यूल दे देंगे, एक मॉडल दे देंगे सामने कि साहब इसके अंदर बताइए कि रूट ऑफ लंग क्या है और हाइलम ऑफ लंग क्या है। तो आपको डिफरेंशिएट करता रहना चाहिए कि सर रूट ऑफ लंग इसको कहते हैं जहां से स्ट्रक्चर्स अंदर जा रहे हैं और बाहर आ रहे हैं, और हाइलम उसको कहते हैं जो रूट को कवर करके रख रहा है, वो हाइलम कहला रहा है। इसके अंदर पल्मोनरी इट इज डिवाइड ऑफ प्लूरा, कि प्लूरल एरिया नहीं होता है, डिप्रेस्ड कॉमा शेप्ड एरिया होता है। इसका जो एक्सटेंशन इंफीरियरली होता है उसको पल्मोनरी लिगामेंट कहते हैं। ये दो चार पॉइंट बता दिए तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, और आपको इतना याद होना भी चाहिए हाइलम ऑफ लंग के लिए। आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।